अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। जो पैरेलल प्रोसेसिंग यानी हमने जो पीछे पढ़ा मल्टीपल प्रोसेसर है या पैरेलल प्रोसेसर है या टाइटली कपल है, उसकी हम दो मेन टाइप्स को पढ़ेंगे। ये जो इर्द गिर्द आपको लिखा नज़र आता है इसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि तब जब हम पढ़ते हैं तो हम लिखते रहते हैं। तो अब मैं पढ़ाने लगी हूँ तो मुझे तब नहीं था पता कि मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एंड एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है, ये क्यों इसकी दो टाइप्स है ना, क्योंकि इनमें कोई ना कोई डिफरेंस है तो ये दो टाइप्स में आगे गए हैं। तो अब हम इसे पढ़ते हैं वन बाय वन। अ मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इन विच मल्टीपल प्रोसेसर यानी मल्टीपल प्रोसेसर जो है या जो सीपीयू है, प्रोसेसर सीपीयू को कहते हैं, वर्क टुगेदर ये काम करते हैं इकट्ठा ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। अब सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग में ये है कि जो मल्टीपल प्रोसेसर है वो एक ही काम पे इकट्ठा काम करते हैं, यानी उन्होंने एक ही टास्क पे जो सेम टास्क है उनका और उन पर उन्होंने इकट्ठा काम करना है। ईच प्रोसेस रन एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही जो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है हर प्रोसेसर पे वही रन होगी आइडेंटिकल कॉपी। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ट्रीट ऑल प्रोसेसर इक्वली। इसमें जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो इक्वली ट्रीट करते हैं। इनपुट आउटपुट कैन बी प्रोसेस्ड एनी ऑन एनी प्रोसेसर। ये जैसे कि मल्टीपल प्रोसेसर एक ही काम पे इकट्ठे काम करते हैं तो इनपुट आउटपुट भी प्रोसेस्ड की जा सकती है इनमें से किसी भी प्रोसेसर पर। द प्रोसेसर कम्युनिकेट विद ईच अदर एज नीडेड। अब ये जो प्रोसेसर है ये कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसे इनकी ज़रूरत हो, जब जब इनको ज़रूरत हो। इट इनेबल मैनी प्रोसेसेस टू बी रन एट वंस विदाउट डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस को ये डिग्रेडिंग नहीं कर रहे और अलो भी कर रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जो वो रन कर सकते हैं एक ही टाइम पे। ईच सीपीयू इज सेपरेट। हर सीपीयू जो है वो सेपरेट है एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर वन सीपीयू टू बी आइडल वाइल अनदर सीपीयू इज़ ओवरलोडेड। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल है, जैसा कि हर सीपीयू दूसरे सीपीयू से अलग है तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि एक काम कर रहा है और एक आइडल है। ठीक हो गया, एक पे ज़्यादा काम हो रहा है, एक आइडल है। और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग इज ईजर टू इम्प्लीमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि इसका वर्क करना भी ईजी है तो इसको इम्प्लीमेंट करना भी इसी तरह ईजी है। इट इज़ द मेथड मोस्टली यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट मल्टीपल प्रोसेसर। अब मल्टीपल प्रोसेसर में जो इसकी टाइप सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग है ये मेथड मोस्टली यूज होता है। द मोस्ट कॉमन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम टूडे यूज SMP आर्किटेक्चर। अब ये जो है ये आपका MCQs है, यहाँ पे आपको MCQs के तौर पर ये आ सकता है SMP आर्किटेक्चर किस मल्टी प्रोसेसर में यूज़ होता है, सिमेट्रिक में या एसिमेट्रिक में। तो इस तरह के जो आपको बोल्ड हुए मिलते हैं इनको लास्ट में आप जेन में एक दो मरतबा पढ़ा करें। यानी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग क्या है कि इसमें मल्टीपल जो प्रोसेसर है वो वर्क करते हैं एक ही काम पे, ये है मल्टी प्रोसेसिंग। और इसमें प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जब मल्टीपल प्रोसेसर एक ही सेम ही टास्क पे काम करते हैं इकट्ठे तो इनमें से किसी भी प्रोसेसर पर हम अपनी इनपुट आउटपुट प्रोसेस करवा सकते हैं। और इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि एक प्रोसेसर ओवरलोड हो, एक CPU ओवरलोड हो और एक CPU वो आइडल रहे। CPU हो या प्रोसेसर हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। CPU को ही प्रोसेसर कहते हैं, हमने पिछले डेफिनेशंस में पढ़ा हुआ है। आगे अब देखें कि एसिमेट्रिक में क्या होता है। ये थी जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। a multi-processing technique in which each process is dedicated to a particular task। इसमें देखिए मुख्तलिफ बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है। इसमें मल्टीपल प्रोसेसर वर्क करते थे सेम टास्क पर, लेकिन इसमें हर प्रोसेसर है जो एक एक CPU है उसको मुख्तलिफ पार्टिकुलर टास्क दिया गया है, तो इसको एसिमेट्रिक कहेंगे। ठीक हो गया। आप इस थोड़ा बहुत याद करने के लिए कि ए है ना, तो इससे मतलब है एक एक को अलग अलग दिया गया, अलग अलग यूनिक। ठीक हो गया। इट हैज़ वन मास्टर प्रोसेसर। इसमें क्या होता है कि एक मास्टर प्रोसेसर होता है लेकिन उसमें तमाम इक्वली ट्रीट होते थे। ये देखिएगा, सिमेट्रिक प्रोसेसिंग ट्रीट ऑल प्रोसेसर इक्वली, यानी इसमें तमाम प्रोसेसर जो थे वो इक्वली ट्रीट होते थे, लेकिन इसमें एक मास्टर प्रोसेसर होता है और जो एक मास्टर के बाद जो रिमेनिंग प्रोसेसर होते हैं वो स्लेव कहलाते हैं। ठीक हो गया। ये MCQs भी आपका रहा।
द मास्टर डिस्ट्रीब्यूट टास्क अमंग द स्लेव्स। अब जो मास्टर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा टास्क जो रिमाइंडर प्रोसेसर है, यानी रिमाइंडर मीन स्लेव्स। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपके जहन में रहे, अगर कभी आपके जहन में ना भी रहे तो एमसीक्यूज में जब ऑप्शन आए तो आप उसे सोल्व कर सकें। इनपुट आउटपुट इज़ यूजली डन बाय द मास्टर ओनली। उसमें देखिएगा सिमेट्रिक में इनपुट आउटपुट कैन बी प्रोसेस्ड ऑन एनी प्रोसेसर, यानी कोई भी प्रोसेसर था, कोई भी सीपीयू था, उस पर हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस करवा सकते थे। लेकिन इसमें हम किस पे करवाते हैं, इसमें सिर्फ मास्टर पे, यानी जो डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग टास्क को डिफरेंट स्लेव्स के दरमियान, सिर्फ वही मास्टर जो है ना, उसी के जरिए हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस करवाएंगे। एन एग्जाम्पल इज डिस्क मैनेजमेंट वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग डिस्क एक्टिविटी इज नॉट हैंडल बाय द मेन प्रोसेसर। डिस्क मैनेजमेंट की यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजिंग डिस्क की एक्टिविटी की, वो हैंडल नहीं होती बाय द मेन प्रोसेसर के। इट इज़ परफॉर्म बाय द मैक्रो प्रोसेसर दैट हैज़ इट्स ओन मेमोरी। ये मैक्रो प्रोसेसर के जरिए होती है जिसकी अपनी मेमोरी होती है। इट ओनली परफॉर्म डिस्क मैनेजमेंट टास्क सच एज हाउ टू मूव द हेड ऑफ द डिस्क टू रीड डाटा फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी टीसी। अब मेन जो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सिमेट्रिक है उसमें मुख्तलिफ प्रोसेसर यानी मल्टीपल सीपीयू जो हैं वो एक ही सेम टास्क पे इकट्ठे काम करते हैं, और इनमें तमाम प्रोसेसर को इक्वली ट्रीट किया जाता है और इनपुट आउटपुट हम किसी भी ए प्रोसेस से प्रोसेस्ड करवा सकते हैं। लेकिन एसिमेट्रिक में क्या होता है कि हर प्रोसेसर के लिए अलग अलग यानी पार्टिकुलर टास्क है, और इनमें से प्रोसेसर में से एक होता है मास्टर। जब एक मास्टर है तो बाकी जो है वो रिमाइंडर वो होते हैं स्लेव। स्लेव के दरमियान मास्टर टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो इनपुट आउटपुट होती है वो सिर्फ मास्टर पर ही प्रोसेस करवाई जाती है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। इनको मैंने इसलिए अलग वीडियो में बनाया क्योंकि इनमें से एमसीक्यू ज़्यादा बनते हैं और इसके लिए आपका क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक में कंफ्यूज हैं तो आप बता सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा से करवा दूँगी। और इसके अलावा अगर आप कोई और इसके बाद चैप्टर को प्रेफर करेंगे तो मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करवाऊँगी। इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनकी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।